अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं यूनिट नंबर 9 का एक और टॉपिक बल्कि इससे पीछे जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं इक्वेशन, उन इक्वेशन पर आज हम कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। इन प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो है वो हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, आज हम वो सीखेंगे। यानी जब हम कई दफ़ा कोई चीज़ मैथ्स में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि इसका जो है वो प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है, हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, कहीं यूज़ ही नहीं होता है। हम तो बस टाइम ये भी सोच लेते हैं, लेकिन मैथ्स का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो कि डेली लाइफ में यूज़ ना होता हो। हाँ, ये एक और बात है कि आपको मालूम नहीं है कि ये कहाँ पे यूज़ होती है। तो आज हम इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ देखेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत आम से क्वेश्चन हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर आप किसी टेस्ट वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं। पहला एग्जाम्पल है और इसको प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये तीनों KPK बोर्ड जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, जो बुक उसमें अवेलेबल है, मैंने वहाँ से ये एग्जांपल्स उठा ली। पहला एग्जांपल है कि 7 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर। 7 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर। 3 टाइम्स का जो मतलब है वो ये है, अगर मैं 1 को कहूँ कि 1 3 टाइम्स है तो मैं कहूँगा 1 + 1 + 1। अगर 2 का कहूँगा 2 + 2 + 2। इसका मतलब क्या है? 3 टाइम्स। लेकिन हम इसके लिए जनरली पे इस तरह नहीं लिखते हैं कि 2 + 2 + 2, बल्कि हम डायरेक्ट इसके लिए लिखते हैं 2 × 3, बल्कि 3 × 2 × 3, यानी 2 3 टाइम्स है। ये मल्टीप्लिकेशन में हम फिर 2 लेते हैं। अब इसके लिए हम लिखेंगे 1 × 3। अब हमको यहाँ पे नंबर का पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर है जो 3 टाइम्स यूज़ हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसके लिए जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे 3n, यानी जो नंबर यानी 3n के साथ मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है? 3 टाइम्स अ नंबर, वो कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 7 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, यानी 7 जो है वो एक नंबर के 3 टाइम्स से छोटा है। छोटा का मतलब यहाँ पे हम लेंगे -7 है, यानी 3n - 7 है। यहाँ तक ये मतलब हो गया कि 7 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, यानी 7 एक नंबर के 3 टाइम्स से लेस है, इज -22, यानी वहाँ इससे क्या आ जाता है? -22। ये यहाँ से आ जाता है कि क्या है, ये जो 7 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर है वो क्या दे रहा है हमें? -22। फाइंड द नंबर। अब वो नंबर मालूम कीजिए कि वो कौन सा नंबर है। यानी अब वो कौन सा नंबर है कि जिसको हम 3 टाइम्स लिखें और फिर उस नंबर से हम 7 को माइनस करें तो उसका जो आंसर आ जाए वो आ जाए -22। यानी यहाँ पर 3 है, यानी अब यहाँ पे अगर मैं 2 को 3 टाइम्स लिखूँगा, 2 को यानी किस तरह लिखूँगा? 3 द 2 + 2 + 2 ये लिखूँ, -7 करूँ, ये हमें -22 देता है कि नहीं देता है। तो इसके लिए ये 6 - 1 -1 ये देता है हमें, तो ये सही नहीं है। तो इस तरह अब हम सारे नंबर्स चेक नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो पिछले एक्सरसाइज में मैंने इस तरह की क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को बता दिया था। अब इसको उसी मेथड से सॉल्व कीजिए और जो नंबर आ जाए वो हमारा ऐसा नंबर होगा कि उनके 3 टाइम से जब हम 7 को माइनस कर लेंगे तो वो हमें -22 देगा। तो इसकी सलूशन बहुत आसान है। पहले बोथ साइड पे जो है वो +7 कर लो ताकि ये -7 जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे लिखे होगे कि बोथ साइड्स, बल्कि 7 8
इट ऑन बोथ साइड्स। तो -22 प्लस 7 यहाँ से आ जाएगा 3n और ये दोनों कैंसिल यानी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसे आ जाएगा -15। ठीक, अब यहाँ पर मैंने जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमने n को सिर्फ रखना है, ये n रह जाए, बाकी सारे उस साइड पे चले जाए। तो 3 को बोथ साइड पे डिवाइड करो, 3 के साथ कैंसिल और n की वैल्यू क्या आ गई -5। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि ये किस तरह आती है। तो -5 अगर हम इसकी जगह पे रखेंगे, इस n की जगह पे फाइंड द नंबर। अब ये -5 वो नंबर है जो कि हमारे इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। अगर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे n की जगह पे हम -5 को रखें और -7, तो अब ये है, ये हमें -22 देगा। तो यहाँ से आ जाएगा -15 -7 और -22। तो ये हमारा आंसर भी है और सही भी, इसमें कोई गलती नहीं। इसके बाद एक और एग्जांपल है, बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस किया है, वहाँ पे माइनस की जगह सिर्फ प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 मोर देन 3 टाइम्स अ नंबर, यानी कोई नंबर है वो क्या है 3 टाइम्स है। 3 टाइम नंबर को हम यूँ लिखेंगे मोर देन यानी वहाँ पे ले देते हैं कि मोर देन है यानी 7 क्या है कि 7 मोर देन 3 टाइम्स अ नंबर, यानी एक नंबर है वो 3 टाइम्स है, उससे ये ज़्यादा है यानी उसके साथ ऐड है। इज 31, इसका जो आंसर है वो क्या है 31। फाइंड द नंबर, अब वो नंबर मालूम कीजिए। तो वो नंबर पेड़ से इसके साथ जो है वो -7 बोथ साइड पे कीजिए, -7, तो इससे आ जाएगा 3n और इससे आ जाएगा 24 और 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा n = 8। यानी अब 8 वो नंबर है जो कि हमारे इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। यानी अगर इस n की जगह पे हम 8 रखेंगे तो ये हमें 31 देगा और ये जाहिर है यहाँ से आ जाएगा 3 8 24 और +7 31। यस दैट्स गुड। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, यानी इसको समझना थोड़ा पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइमा इज 6 ईयर ओल्डर देन फातिमा। साइमा की उम्र जो है वो 6 ईयर्स है और वो फातिमा से क्या है 6 ईयर्स बड़ी है। इसकी सोल्यूशन मैं थोड़ा प्रॉपरली कर जाता हूँ ताकि समझ में सही तरह से आ जाए। यहाँ तक जो कहा जा रहा है इसके मुताबिक क्या है कि सपोज का मतलब है फर्स्ट करें, सपोज दैट एज ऑफ फातिमा की उम्र का हमें पता नहीं है कि ये कितना है, इसको हम नाम देते हैं कि इसकी जो उम्र है वो है x ईयर्स। तो जब इसकी उम्र x ईयर्स है, पहले कहा जा रहा है कि साइमा की उम्र जो है वो कितनी है, फातिमा से 6 ईयर्स ज़्यादा है, तो मतलब x + 6 होगा उसका उम्र। यानी अब क्या होगा कि एज ऑफ साइमा, तो जो साइमा की उम्र होगी अब वो क्या होगी x + 6। तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसमें कहा जाएगा फाइंड द एज ऑफ फातिमा। हमने इस फातिमा की एज को मालूम करना है जो कि x है। ये क्या जाएगा इफ साइमा इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हर। अब यहाँ पे एक और कंडीशन ये भी बता दिए गए, पहले तो कि 6 ईयर्स बड़ी है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन ये बताया जा रहा है कि फातिमा की उम्र कैलकुलेट कीजिए, मालूम कीजिए अगर साइमा की उम्र उनसे 3 गुना ज़्यादा हो। 3 गुना का मतलब 3x। तो यहाँ से इसका जो कंडीशन है यानी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा कि जो साइमा की उम्र है x + 6 ये = होगा यहाँ पे क्या है 3x, 3 टाइम्स की बात हो रही है। तो अब ये जो इक्वेशन आ गया है अब उसको सॉल्व कीजिए, इससे जो आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा।
तो यहाँ पर मैंने कुछ यूँ करना है कि x पहले तो बोथ साइड में जो है वो -6 कीजिए, तो -6 और यहाँ से आ जाएगा x = 3x - 6। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो 3x को भी ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम 3x को बोथ साइड से माइनस कर लेंगे। तो 3x - 7 ये दोनों तो ख़त्म हो गई। इससे आ गया -2x = -6, माइनस का साइन माइनस के साथ ख़त्म, 2 डिवाइड करो बोथ साइड पे, तो 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 3 = 6, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 3। और 3 क्या है? 3 हमारे पास ये फातिमा की उम्र आ गई। तो अब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन थी, अगर आप लोग समझना चाहे कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है कि गलत है, तो इसके लिए आप लोग पहले देखो क्या कहा जाएगा, सामा इज 6 years older than फातिमा, यानी 6 years ओल्ड बड़ी है फातिमा से। तो फातिमा की उम्र 3 साल है, ये 6 years बड़ी है, तो कितना बन गया? सही है, यानी इसकी उम्र बल्कि 3 गुना की बात हो रही है। तो अब अगर यहाँ पर हम वो कोट कर लेंगे, देखूं से किसी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो उम्र है 3 ईयर, ये फातिमा का आ गया है। ये क्या है, किसका है? फातिमा का जो एज है, उम्र है वो 3 है, और इसके मुताबिक जो साइमा का उम्र आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इस x की जगह पे 3, तो 3 + 6 और इसकी उम्र 9 ईयर्स है। तो मतलब फातिमा की उम्र क्या है? 3 ईयर, और साइमा की उम्र कितनी है? 9 ईयर्स। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही हो रहे हैं कि साइमा इज़ 3 years older than फातिमा। तो फातिमा की उम्र अगर 3 ईयर्स है तो इसकी उम्र कितना है? 9 है, और 3 टाइम्स भी है, यानी ये अगर 3 है तो 3 को अगर हम 3 टाइम्स यानी इस तरह लिखेंगे कि देखो यानी 3n होता है, तो 3 × 3n की जगह पे लगे तो 3 = 9, यानी ये 9 भी आ जाता है। तो इस तरह हमारा जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है थोड़ा। तो यहाँ पर हमारा जो अलजबरा का पार्ट्स है इस बुक का वो ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद हम ज्योमेट्री जो लास्ट पार्ट है इस पे 2-3 चैप्टर्स है वो भी इंशाल्लाह जल्दी हम कर लेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने उन सारे दोस्तों का ख्याल रखिए जो कि तुमसे बहुत करीब है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।